अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है फाइनेंस बिल 2022-2023 के बारे में। जैसे कि 10 जून को गवर्नमेंट ने अपना बजट जारी किया और बजट में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का होता है और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के थ्रू जनरेट करती है। तो आज की वीडियो में हम फाइनेंस बिल 2022-2023 के उन क्लॉजेस पे बात करेंगे जिसका असर आम आदमी पे पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैक्स किसी भी मुल्क के लिए ईंधन का काम करता है। जितना किसी मुल्क का टैक्स बेस अच्छा होगा उतनी ही जल्दी मुल्क डेवलपमेंट होगी। तो हुकूमत ने 2022-2023 के लिए अपनी टैक्स तरजीहात कुछ यूं रखी हैं। इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, अनप्रोडक्टिव एसेट्स पे टैक्स, ऐसे इदारे जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उनकी टैक्स शरह में इजाफा और फोकस ये है कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए। चलें आज चंद मेन क्लॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इस फाइनेंस बिल की सबसे अच्छी क्लॉज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को टैक्स नेट में लाना है, यानी कि ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो किसी और मुल्क के टैक्स रेजिडेंट नहीं हैं तो पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट समझे जाएंगे, यानी कि वो नील की रिटर्न की बजाय अपनी फुल फ्लेज रिटर्न फाइल करेंगे। सैलरीड पर्सन पे टैक्स एग्जम्पशन को 6 लाख की बजाय 12 लाख कर दिया गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक अच्छा कदम नहीं है। बेशक आप रेट को रिड्यूस कर देते लेकिन उनकी एग्जम्पशन लिमिट 6 लाख ही रहने देते, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिनकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी बहुत कम है। इस सूरत हाल में अगर एक बंदा 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है और उस पर टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपए है तो ये बहुत कम है। इससे पहले ये टैक्स लाइबिलिटी 30,000 थी, तो ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। फाइनेंस बिल 2022-2023 के मुताबिक सैलरीड पर्सन की टैक्स स्लैब्स को कुछ यूं रिवाइज किया गया है। ऐसे अफराद जिनकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा मगर 12 लाख से कम है उन पर 100 रुपया टैक्स लागू होगा। इसी तरह ऐसे अफराद जिनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा मगर 24 लाख से कम है उन पर 12 लाख से ज्यादा अमाउंट का 7% टैक्स लागू होगा। ऐसे अफराद जिनकी टैक्सेबल इनकम 24 लाख से ज्यादा मगर 36 लाख से कम है उन पर 84,000 रुपया फिक्स और 24 लाख से ज्यादा अमाउंट का 12.5% टैक्स लागू होगा। ऐसे अफराद जिनकी टैक्सेबल इनकम 36 लाख से ज्यादा मगर 60 लाख से कम है उन पर 2,34,000 रुपया फिक्स और 36 लाख से ज्यादा अमाउंट का 17.5% टैक्स लागू होगा। ऐसे अफराद जिनकी टैक्सेबल इनकम 60 लाख से ज्यादा मगर 1,20,00,000 से कम है उन पर 6,54,000 रुपया फिक्स और 60 लाख से ज्यादा अमाउंट का 22.5% टैक्स लागू होगा। इसी तरह ऐसे अफराद जिनकी टैक्सेबल इनकम 1,20,00,000 से ज्यादा है उन पर 20,04,000 रुपया फिक्स और 1,20,00,000 से ज्यादा अमाउंट का 32.5% टैक्स लागू होगा। इसी तरह पार्टनरशिप और स्मॉल बिजनेस के लिए एग्जम्पशन की थ्रेशोल्ड लिमिट को 4 लाख से 6 लाख कर दिया गया है और छोटे ताजिरों की आसानी के लिए टैक्स की रकम को बिजली के बिलों के साथ ही वसूल करने का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी कि ये टैक्स की रेंज 3,000 से 10,000 तक होगी। मेरे नज़दीक ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। हमारे टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म को सिंप्लीफाइड और इफेक्टिव बनाने के लिए ये क्लॉज बहुत ही जबरदस्त है कि ऐसे लोग जिनका माहाना कमर्शियल बिल 30,000 तक होगा उनसे 3,000 रुपया टैक्स बिल के साथ ही वसूल कर लिया जाएगा। इसी तरह जिनका कमर्शियल बिल 30,000 से ज्यादा और 50,000 से कम होगा उनसे 5,000 और जिनका बिल 50,000 से ऊपर होगा उनसे 10,000 रुपए इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ऐसे लोग जिनकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो और उसकी वैल्यू 2.5 करोड़
से ज्यादा हो, बेशक वो रेंटेड हो या ना हो, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी की 5% फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर रेंट रिसीव कर रहे हैं और वो 1% उस मार्केट वैल्यू का टैक्स पे करेंगे। मेरे नजदीक ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे तमाम अनप्रोडक्टिव एसेट्स गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जनरेट करके देंगे। महबूब सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट पे मैक्सिमम टैक्स रेट 10% से कम करके 5% कर दिया गया है। मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो आज ही अपलोड की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैपिटल गेन टैक्सेस वो होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले प्रॉफिट पे लगाए जाते हैं और कैपिटल गेन तब राइज होता है जब एक खरीदी गई चीज को उसकी कीमत खरीद से ज्यादा पर बेच दिया जाता है। यानी कि आपने एक चीज 20,000 की ली और 2 साल बाद आपने 25,000 में बेच दी, तो 5,000 आपका कैपिटल गेन है। इस पे टैक्स की शरह पहले साल में 15% होगी। हर साल ये 2.5% रिड्यूस होती जाएगी। 6 साल बाद आप पे कोई कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है। लग्जरी कार्स पे एडवांस गेन टैक्स की शरह को 1% की बजाय 2% कर दिया गया है। इसी तरह हाई वैल्यू हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शरह में नॉन फाइलर्स के लिए 100% इजाफा किया गया है। टैक्स किसी भी मुल्क के लिए खून की हैसियत रखता है। हम पिछले 50 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा से माशी बदहाली का शिकार है। इसमें सबसे मेन रीजन हमारे टैक्सेशन में होने वाली इवेजन्स हैं। तो हमें अपने टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म और इकोनॉमी को डिजिटल करना होगा। हमें टैक्सेशन के प्रोसीजर को सिंपल बनाना होगा और तीसरा ये कि लोगों को एजुकेट करना होगा कि टैक्स पे करना उनका कौमी फरीजा है। हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का रुझान को फरोग देना होगा, यानी कि जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स दे